खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको पूर्वांचल की ऐसी लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सीट है देवरिया। देवरिया जो लोकसभा सीट है, देवरिया जनपद से उसका ताल्लुकात है। देवरिया में महान संत देवरावा बाबा की धरती के नाम से देवरिया जानी जाती है। तो आज हम आपको बताएं कि देवरिया लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां का जातीय समीकरण और चुनावी आंकड़ों की गुणागणित। देवरिया को महान संत देवरावा बाबा की धरती के नाम से भी जाना जाता है। देवरिया नाम की उत्पत्ति देवारण्य या देवपुरिया से हुई थी। इसी के नाम पर इसका नाम देवरिया पड़ा। साल 1946 में गोरखपुर के पूर्व दक्षिण भाग के कुछ हिस्सों को लेकर वजूद में आया देवरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां का मतदाता सियासत की रग रग से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि सियासत में खूब दिलचस्पी भी लेता है। यही वजह है कि यहाँ राजनीतिक दलों को बारी बारी मौका मिलता रहा है। 90 के दशक से पहले देवरिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा होता था, मगर मंडल और कमंडल के उभार के बाद लड़ाई सपा और भाजपा के बीच सिमट कर रह जाती है। फिलहाल 2 बार लगातार भाजपा लोकसभा चुनाव सीट जीत रही है और इस बार भाजपा देवरिया से हैट्रिक लगाने की जुगत में है। देखना होगा कि 1 जून को मतदाता क्या गुड़ खिलाते हैं। लोकसभा देवरिया संसदीय सीट का जो इतिहास है वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही सुंदर है। बिहार राज्य से साझा करने वाली लोकसभा सीट देवरिया में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। इस चुनाव में विश्वनाथ राय सांसद चुने गए थे। विश्वनाथ राय 4 बार देवरिया से सांसद बने थे। साल 1957 में हुए चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की रामजी वर्मा यहां पर चुनाव जीते थे और यहां से चुनकर संसद भवन गए थे। लेकिन अगले ही चुनाव में 1962 में विश्वनाथ राय दोबारा यहां से सांसद बने। फिर साल 1967 में तीसरी बार चुनाव जीते। साल 1971 में चौथी बार यहां से उन्होंने सांसद बनने का तमगा हासिल किया था। इसके बाद साल 1977 में जनता पार्टी से उग्रसेन यहां से सांसद बने, जबकि 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस रामायण राम यहां से सांसद चुने गए। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस का देवरिया मजबूत किला था, परंतु वहीं साल 1984 के चुनाव में जनता ने फिर से कांग्रेस प्रत्याशी राजमंगल पांडे पर भरोसा जताया और यहां से चुनकर संसद भेजा। लेकिन अगले चुनाव 1989 में राजमंगल पांडे जनता दल से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, यानी वो कांग्रेस से दल बदल करते हुए जनता दल में अपनी आस्था जताए और जनता दल से 89 का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्हें जैसे पता हो गया था कि इस बार उनकी नैया कांग्रेस के हाथ के पंजे से खेने वाली नहीं है, इसलिए 1989 में उन्होंने पहले ही अपना इरादा तय कर लिया कि इस बार कांग्रेस से चुनाव न लड़कर हम जनता दल से चुनाव लड़ेंगे। साल 1991 के चुनाव में जनता दल ने अपना उम्मीदवार मोहन सिंह को बनाया और मोहन सिंह चुनाव जीत गए। वहीं पहली बार देवरिया संसदीय सीट पर बीजेपी का खाता 1996 में खुला और श्री प्रकाश मणि सांसद बने। साल 1998 के चुनाव में मोहन सिंह सपा में शामिल हो गए और यहां से चुनाव जीता। साल 1999 के चुनाव में श्री प्रकाश मणि दोबारा चुनाव जीते और भाजपा का कमल दूसरी बार देवरिया से खिलाने में सफल रहे। राम मंदिर आंदोलन से भाजपा ने जमाई देवरिया लोकसभा सीट पर जड़े, सपा का भी रहा है दबदबा। साल 2004 के चुनाव में मोहन सिंह सपा के बैनर तले फिर चुनाव जीत गए। साल 2009 के चुनाव में यहां से बसपा का खाता खुला और गोरख प्रसाद जायसवाल सांसद बने। साल
2014 के चुनाव की बात करें तो मोदी लहर के चलते यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता कलराज मिश्रा चुनाव जीते और संसद भवन पहुंचे, जबकि साल 2019 में बीजेपी के कलराज मिश्रा का टिकट काटकर रमापति राम त्रिपाठी पर भरोसा जताया गया और वह जीतकर संसद पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में भाजपा ने शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार अखिलेश सिंह, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनको चुनाव में उतारा गया है। तो वहीं बसपा ने संदेश यादव को टिकट देकर सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की है। लोकसभा सीट देवरिया में जो 5 विधानसभाएं हैं वो हम आपको बताएं कि देवरिया, तमकुही राज, फाजिल नगर, पत्थरदेवा, रामपुर कारखाना शामिल है, जिसमें तमकुही राज और फाजिल नगर विधानसभा सीटें कुशीनगर जिले में आती हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करते हुए 5 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज की थी। लोकसभा सीट देवरिया में मतदाताओं की संख्या की बात कर लें तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देवरिया सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,54,195 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,96,646 है, जबकि ट्रांसजेंडर वहां पर 96 है और महिला वोटरों की बात करें तो 9,57,453 महिला मतदाता हैं। अब हम आपको बताएंगे देवरिया लोकसभा सीट 2004 का चुनाव का जो परिणाम था उसके बारे में। तो 2004 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो देवरिया संसदीय सीट पर सपा के मोहन सिंह ने जीत का परचम लहराया था। मोहन सिंह को कुल 2,37,664 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रकाश मणि दूसरे नंबर पर रहे। मणि को इस चुनाव में 1,85,438 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर बसपा के देवी प्रसाद रहे। देवी प्रसाद को कुल 1,32,497 वोट मिले थे। अब हम आपको बताते हैं 2009 लोकसभा चुनाव देवरिया के नतीजे। 2009 की बात करें तो बसपा के गोरख प्रसाद जायसवाल ने 2,19,889 वोट से जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रकाश मणि रहे। प्रकाश मणि को कुल 1,78,110 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर सपा के मोहन सिंह रहे। मोहन सिंह को कुल 1,51,389 वोट मिले थे। अब आपको 2014 जब देश में मोदी की सुनामी थी, मोदी लहर थी, उसका परिणाम क्या रहा ये बता देते हैं। 2014 लोकसभा के नतीजों पर नजर डालते हैं तो 2014 में बीजेपी के कलराज मिश्रा, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वर्तमान में वो राज्यपाल हैं, यहां से चुनाव जीते और इस चुनाव में कलराज मिश्र को कुल 4,96,500 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के नियाज अहमद रहे, जिन्हें कुल 2,31,114 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर सपा से बलेश्वर यादव रहे। बलेश्वर यादव को कुल 1,50,852 वोट मिले थे। अब हम आपको 2019 जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है इसके नतीजे पर ले चलते हैं। एक नज़र हम आपको डालते हैं और बताते हैं, दिखाते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर 2019 में क्या परिणाम रहा। इस सीट पर बीजेपी के रमापति राम त्रिपाठी 5,80,644 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा के विनोद कुमार जायसवाल 3,30,713 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे, जबकि कांग्रेस के नियाज अहमद खान को 51,056 वोट मिले थे। उनको तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में देवरिया सीट पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। अगर बात 2024 के लोकसभा चुनावों की करें तो इस बार भी बाहरी और स्थानीय मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है। बहरहाल कांग्रेस के पूर्व विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस के गठबंधन में समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है।
वहीं राजनीति में युवा प्रतिभाओं की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की देवरिया लोकसभा सीट के लिए शशांक मणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने इस बार भी देवरिया से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। डॉक्टर रमापति त्रिपाठी की जगह भाजपा को पहली बार जीत दिलाने वाले श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के पुत्र शशांक मणि त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। ऐसे में लड़ाई भाजपा व गठबंधन के बीच होती नजर आ रही है। यहाँ सवर्ण मतदाता ही हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं। यहाँ की राजनीति बेरोजगारी, पलायन और बंद चीनी मिलों को चालू कराने के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इस चुनाव में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही है। लोकसभा सीट देवरिया पर जाति समीकरण आप जान लीजिए। लोकसभा देवरिया की जो सीट नंबर है, जो कोड उसका अलॉट है, वो 66 है। बिहार से लगा पूर्वी यूपी का जिला देवरिया आजादी से पहले ही गोरखपुर से अलग हुआ था। बाद में देवरिया से कुशीनगर अलग जिला बन गया। यह क्षेत्र ब्राह्मण बेल्ट माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देवरिया लोकसभा सीट पर 27% ब्राह्मण और 14% अनुसूचित जाति के लोग हैं, जबकि 12% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं कुर्मी, क्षत्रिय, कायस्थ और राजभर की निर्णायक भूमिका रहती है। तो देवरिया लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और पहले कांग्रेस का कब्जा था, अब भारतीय जनता पार्टी का 2 बार से कब्जा है। देखना यह है कि भाजपा इस बार हैट्रिक मार पाती है या नहीं मार पाती है। ये 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है 7वें चरण के, और 4 जून को परिणाम आएगा। तो यहाँ के मतदाताओं से खुलासा इंडिया की अपील है, सबसे पहले